Good afternoon, everyone. Actually, I had decided, or you can say that I had made up my mind not to make videos further. But an incident I remember today and that inspired me to interact you again with this video. मित्रों, एक घटना कहिए या स्टोरी कह लीजिए। एक पहाड़ पे जो है थोड़ा ऊंचाई थी, तो एक लड़की भी जा रही थी, 14-15 साल की थी, और एक बाबा जी से और एक साधु बाबा जा रहे थे। अब लड़की जो है वो 14-15 साल की थी, तो अपनी जो 7-8 साल की उसकी छोटी बहन थी, वो उसको अपने पेट पे लादे हुई थी। थोड़ा उसकी तबीयत नहीं सही थी, उसको घर पहुंचाना चाहती थी। और बाबा जी भी अपना साधु बाबा सामान वामान जो उनका था रखते हैं साथ में, वो भी उनके पीठ पे था। तो लड़की तो बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ती जा रही थी। बाबा जी थक गए, बोले बेटा मैं तो उनको समझ नहीं आया, मैं क्या थक रहा हूँ, ये लड़की जो है इतनी तेज़ी से पहाड़ पे चढ़ी जा रही है और हमसे, और 14-15 साल की ही अभी है, पीठ पे इसकी बहन भी है 7-8 साल की, फिर भी ये भगा जा रहा है और मैं एक गठरी है और उससे दबा जा रहा हूँ। फिर वो तेज़ी से चलने लगे। रास्ते में उन्होंने पूछा उससे कि बेटी तुम्हें थकाई नहीं लग रही है? कहे नहीं बाबा जी, हमें तो इसको घर पहुंचाना है, मेरी छोटी बहन है, इसकी तबीयत नहीं सही है और मुझे तो यही याद है कि कितनी जल्दी से मैं अपनी बहन को घर पहुंचा दूं, इसको आराम मिले, इसीलिए मैं भगी जा रही हूँ बाबा, कोई थकाई की तरफ हमारा दिमाग ही नहीं है। बाबा चुप हो गए, खामोश हो गए। रास्ते में समझ गए कि जहाँ प्रेम है और उसको पहुंचना था, और जो बोझ होता है, कोई चीज़ हम जब बोझ स्वरूप करते हैं स्वतः प्रेरित नहीं होते। यानी भगवान को ही ले लीजिए। अब भगवान को जब हम जिस तरह से उस लड़की को हमने प्रकट किया भावना, अपनी बहन को कितने उमंग से तेज़ी से पहाड़ों पे भगी जा रही थी, ऊंचाई पे, कोई थकावट नहीं। उसी प्रकार जब हम भगवान से वास्तव में प्रेम कर लेते हैं, वास्तव में, तो भगवान जैसे उसने किया था, और तब हमें ये कोई भी क्रिया या भगवान को पाने की जो मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं, वे हमें बोझ स्वरूप नहीं लगती, बल्कि हम उन पर उद्यत होकर चल पड़ते हैं बड़े आनंद से। और जब हम भगवान को जाने ही नहीं, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, तो झूठ मूठ के जो है वो भगवान की गठरी टांगे क्यों? वो गठरी ये है, न देखा, न सुना, न जाना, न समझा, न कभी मिले, न कभी बात हुई, सुन करके। अब भगवान तो अब वहाँ तो मतलब एक बस है, बोझ है भाई। अब हमारे ऊपर जो है हमने त्याग दिया जगत को, कई प्रकार के सिद्धांतों की गठरी लेकर के, सिद्धांतों की गठरी, भारी गठरी ले पीठ पे लेकर के हम चल रहे हैं, तो थकावट तो होगी। यानी तात्पर्य इससे ही निकला कि जिस कार्य में हमारा हृदय समर्पित होता है, हम जो कार्य स्वतः स्फूर्त होकर, स्वतः प्रेरित होकर करते हैं, उसमें हम शिखर पे पहुंच जाते हैं, वह चीज़ हमें मिल जाती है। मगर जो चीज़ में हमारी आत्मा बसती नहीं, मगर हमें उसको मजबूरियों के तहत, गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम मजबूरी ही थी, मजबूरी में बहुत कुछ होता है, मजबूरियों के तहत करना पड़े। और जब आजकल तो कहाँ उसमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। और जब कोई पूछता है हमसे कि भैया क्या कार्य कर रहे हो, सर जी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कैसा है? अरे ठीक है सर, अब चल रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी है, तो मतलब बोझ है वो। और ऐसा कोई कार्य जिसमें आप लगे हैं, जहाँ कि आपको तरक्की, आपको मन लग रहा है, आपकी आत्मा उसमें रमण कर रही है, तो आप बड़ी तेज़ी से जो है मार्ग की कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी, वो उसमें आपको आनंद प्राप्त होगा। ये मैं वीडियो आपको बना दिया, इससे नेक्स्ट टाइम I would not like to come through videos, because making videos is just a wastage. I will not say it's wastage, but almost wastage of time, because the thinking and style and attitude and taste of the people have changed fast. Now their liking is different, but I have no
material to provide them, and nobody would like to listen preachings. But this is not a preaching. This is a very inspiring incident, you can say story, that you can understand, you can settle your life, you can manage your life, and you can take the gist of the my statement. मैंने जो कहा उसका सारांश निकाल भी बताया मैंने. धन्यवाद दोस्तों. थैंक यू.